लखनऊ ब्रेकिंग। आज ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव डॉक्टर मौलाना यासूब अब्बास साहब के नेतृत्व आज उनके आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आतंकी मुल्क पाकिस्तान के पारा चिनार में एक बार फिर हुए दहशत गर्दाना हमले में 100 से ज्यादा शिया बेगुनाहों का कत्लेआम किया गया और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना इस प्रकार सामने आई कि उस हमले से बचकर इलाज के लिए अस्पताल जा रहे लोगों को दोबारा एम्बुलेंस व बसों से उतारकर बेरहमी से उनकी गर्दनें काटी गई, जिसमें कई मासूम बच्चे व महिलाएं भी शामिल थी। पाकिस्तान में लगातार हो रहे इस नरसंहार और शिया मुसलमानों के कत्लेआम पर पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ 22 नवंबर 2024 से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास साहब संबोधित किए, जिसमें शिया समुदाय के धर्मगुरु व बुद्धिजीवी मौजूद रहे। सपोर्ट किया, बाद में वो खुलकर आया कि ये सारी चीजें अमेरिका, इजराइल और दीगर जो अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से कि अकायद और नजरियात को भी कुचलना है और अपना दिफा करने के लिए इन तंजीम को आगे बढ़ाना है। क्या आप भी समझते हैं कि इन सारी चीजों का एक मिल के तकफीरी जो एक टोला बन के भर के आया, उसमें देखिए किसी एक फिरके को कहना या किसी उस पर ये समझते हैं कि इनका भी एक रोल है कि जिनकी सपोर्ट टेक्निकली तौर पर अगर उनको हम कहें कि वो जो वेपन्स हैं और तमाम चीजें जो मिलती रहती हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। पूरी तरीके से पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है और सबका मिला जुला सपोर्ट है। मैं तो बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर पूरा, जब तक देखिए क्या होता है कि ब्लेड जो है वो सऊदी अरब का है, ऐसा सऊदी अरब का है, आर्मी अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इसको पूरे वेल प्लान वे में वो पूरी तरीके से हमले पर हमले कर रहे हैं और वेल प्लान वे में वो मार रहे हैं। इसको खत्म करने के लिए बाकायदा किस तरीके से नजरिया बनाया जाए, किस तरीके से इसको किया जाए, ये हुकूमतों का काम है, ये तंजीमों का काम है और इसको कुचलना, इसको क्रश करना। आपको याद होगा कि जब साम्राज्य आते थे इराक में तो वहां पूरी पूरी बसें उड़ा दी जाती थी और आप भी गए हैं और उसको किस तरीके से क्रश किया है, वो हमारी मर्जयत जो वहां पर बैठी उसने पूरी तरीके से उसको क्रश करवाया। अगर से हुकूमत कहीं की खड़े हो जाए और वो कहे कि हम इस तरीके के लोगों को क्रश करेंगे, हम इस तरीके के लोगों को खत्म करेंगे, तो बेशक खत्म हो सकती है। क्या आज पाकिस्तान अमेरिका का पूरा सपोर्ट है उसको? आज वो एक पारा चिनार पर काबू नहीं कर पा रहे, आज 6 से 7 महीने हो गए, क्योंकि पूरी वेल प्लान में नस्ल कुशी हो रही है। जैसे अभी हमारे राघवेंद्र भाई ने कहा कि परसेंटेज कम कैसे हो गई, परसेंटेज कम इसी तरीके से हो गई कि पूरी तरीके से उन्होंने हमारी नस्ल कुशी की है, पूरी तरीके से उन्होंने हमारा कत्ल किया है। और देखिए, अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब सोशल मीडिया इधर चंद बरस से एक्टिव हुआ है। सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, काटा और वहीं डाल दिया, काटा वहीं डाल दिया, काटा वहीं डाल दिया, पूरे पूरे गांव काट देते थे, पूरे पूरे इलाके काट देते थे। अफगानिस्तान में, हजारा में, बानियान में पूरी तरीके से वहां ऊपर शियों का गोश्त तुल के बिकता था। आप पूछिए, अफगानिस्तान में तोल के गोश्त भेजा जाता था इंसानों का वहां के ऊपर। इस तरीके से नस्ल कुशी हो रही है और सारे इस्लामी ममालिक, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, सारी बड़ी बड़ी तंजीमें जो मानव अधिकार की बात करती हैं, सब अपने मुंह सिले बैठी हुई है, सबके मुंह में लड्डू भरे हुए हैं और कोई बोल नहीं रहा है। अब आप कितनी परसेंटेज रखे हिंदुओं को? स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, या मैंने दे दिया तो इसका मतलब ये कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया। उसी सूरत से ये जो पाकिस्तान के खिलाफ बोला करते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, ये पर्सनल लॉ बोर्ड की तर्जुमानी भी करते हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, उसके बाद हसन मेहंदी गप्पू भाई अपने ख्यालात रखेंगे कि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौलाना साहिब मेहंदी साहब किबला ने कहा कि हम पाकिस्तान के कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है, तो शिया कम्युनिटी अकेली है जो 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ रही है। जिस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से इलेक्शन लड़ रहे थे तो कोई उनके सामने खड़ा होने वाला नहीं था कि वो अनअपोज ना हो। तो शिया समुदाय से हुसैन भाई लाल जी ने अपना पर्चा भरा और हुसैन भाई लाल जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को अनअपोज नहीं होने दिया। उन्हें मालूम था कि मैं हार जाऊंगा, मगर हारना एक अलग चीज है। वो उन्होंने इसलिए पर्चा भरा था मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ कि कल भी शिया पाकिस्तान के खिलाफ थे, आज भी शिया पाकिस्तान के खिलाफ थे। जब भाई हमारा मामला ये है, हसन मेहंदी गप्पू साहब एग्जीक्यूटिव के मेंबर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के और ऑल इंडिया शिया हुसैनी फंड के जनरल सेक्रेटरी। शायद इतने एहतजाज या इतनी दफा एम्बेसी घेरना सिर्फ हम लोगों ने किया,
اسی لیے اور سب سے بڑی بات بتا دیں، جب یہاں پر مایاوتی جی کی حکومت تھی اور ہم لوگ احتجاج کرتے تھے اور یو این او کو لیٹرز بھیجتے تھے، 3 دفعہ ایمبیسی ہم لوگوں نے کی، تینوں دفعہ انہوں نے شیخ حسین منٹی میمورنڈم کو اندر سے واپس کر دیا اور بھیج دیا. 2 بسیں لے کے ہم یہاں گئے. لشکر طیبہ کا اکیلا لیٹر ہیڈ پر خط شیخ حسینی فنڈ کو ملا کہ ہم بہت قیدر صاحب کو سلام علیکم کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، لیکن آپ جو کر رہے ہیں یہ اسلام کا قلعہ ہے، جہاں قتل عام ہمارا ہو رہا ہے اس کو لشکر طیبہ نے اسلام کا قلعہ لکھا پاکستان، اور آپ اسلام کے قلعے کے خلاف. اکیلا خط مجھے لشکر طیبہ کے ملا جس پر یہاں کے ڈی ایم اور چیف سیکرٹری نے کہا کہ آپ منتری کو بتائیے، آپ کو معلوم ہوگا. جب مایاوتی جی سے بتایا کہ یہ لیٹر ہے تو انہوں نے تو خیر عجیب و غریب بات کہی، بھائی کیوں کرتے ہیں پاکستان کے خلاف آپ لوگ، نہ کیجیے آپ. باہر سیکورٹی ملی، اس کو واپس کی گئی تو کیا کیا. پہلی بات یہ 35,000 سے زیادہ شیعہ پورے پاکستان میں الگ الگ شہروں میں مارے گئے. ڈاکٹر یاسو عباد صاحب قبلہ کو، جعفر عباد صاحب قبلہ وغیرہ کو، وہ بک جو وہاں سے پاکستانی شیعوں نے بنا کے بھیجی وہ ہم کو پریزنٹ کی تھی میں نے، جس میں ایک ایک فوٹو، کہاں کس وقت کون مارا گیا، کس اسپتال میں مارا گیا، کہاں پہ گولی چلی. اتنی بڑی کتاب ہے وہ آج سے 10 سال پہلے کی ہے. اس میں 35,366 شیعوں کے قتل کا معاملہ ہے. اب کتنے ہو گئے ہوں. اب یہ بڑھا کے مارنے کا معاملہ کیا رہا، یہ پودا بٹوارے کے بعد نہیں ہوا ہے، یہ چلا ہی آ رہا تھا. جنرل ضیاء الحق نے وہابیت کو آگے بڑھانے کے لیے پوری چھوٹ دے دی آتنکوادیوں کو، خوب پیسہ بانٹا، خوب تنظیمیں بنائی، اور ایک ہی مقصد ان کا کہ دیواروں پہ لکھا ہوا ہے پورے پاکستان میں شیعہ کافر، کافر شیعہ، شیعہ کافر، کافر شیعہ. جس طرح وہ ہندوؤں کے دشمن ہیں، ان کی لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کم ہے، ہم زیادہ ہیں لہٰذا ہم زیادہ مارے جاتے ہیں وہاں پر، لہٰذا وہ کسی کو پسند نہیں کرتے. ہم کافر ہیں لہٰذا